बक्सर में बड़ा रेल हादसा जिसमें 4 यात्रियों की मौत हो चुकी है जबकि 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें फौरी तौर पर स्थानीय अस्पताल से लेकर पटना के पीएमसीएच तक इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है 9:35 का वक्त था जब ट्रेन हादसे का शिकार हुई। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के निकट दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या को जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो जाती है। ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 4 यात्रियों की मौत से अफरा तफरी देखी गई। 80 से ज्यादा यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सबसे पहले अस्पतालों तक पहुंचाया गया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास ये जबरदस्त हादसा हुआ जहां पर अचानक से पटरी से डिरेल हुई ट्रेन और लोग जो हैं वो समझ पाते कि आखिर हुआ क्या, तब तक वो शिकार हो चुके थे हादसे का। रेल हादसे में 4 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो स्थानीय स्तर पर युवक थे उनकी मदद की वजह से ये कैजुअलिटी की संख्या जो है वो कम रही और रियल हीरोज ये हैं क्योंकि इन्होंने वक्त रहते जो लोग बोगियों में फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला। उनकी तरफ से इनिशिएशन लिया जाता है। बोगियों की खिड़कियों को तोड़ा गया और लोगों ने अपने अपने असर से जिस तरीके से हो सकता था लोगों की जान बचाने के लिए यहां पर प्रयास किया। हालांकि स्थानीय प्रशासन भी घटना के तुरंत बाद पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए लोगों को उनकी स्थिति को अनुमानित करते हुए विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाया गया। पीएमसीएच से लेकर आईजीएमएस तमाम जो अस्पताल हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रख दिया गया था। और फिलहाल ये तस्वीर देख लीजिए जरा, ये तस्वीर उस घटना स्थल की है जहां पर 21 बोगियां जो है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की वो डिरेल हो जाती हैं, जिनमें 4 बोगियां देखिए जो बोगियां सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिनमें कैजुअलिटी हुई है वो ये बोगियां हैं। शुरुआत की 4 बोगियां जो सबसे ज्यादा जो है वो क्षतिग्रस्त हुई और लोगों ने ये कहा जो उस वक्त ट्रेन में सवार लोग थे और देखिए उनका ये कहना था कि एक जोरदार आवाज होती है और उस आवाज के बाद वो लोग जब तक कुछ समझ पाते पटरियों से जो ये बोगियां थी वो डिरेल होकर आसपास पलट गई। राहत की बात ये रही जो लोग कह रहे हैं, जो स्थानीय स्तर पर लोगों का कहना है कि रफ्तार बहुत तेज नहीं थी। 9:35 का वक्त और कर्व होने की वजह से जो ट्रैक यहां से गुजर रहा था उस ट्रैक पर रफ्तार इतनी तेज नहीं थी कि लोग वहां पर जबरदस्त यह हादसा जिसमें लोगों की जान ज्यादा जा सकती थी वो कम होने की पीछे की वजह यही रही कि बहुत ज्यादा तेज रफ्तार ट्रेन की उस वक्त नहीं थी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो कि यहां पर बेपटरी होती है और उसकी 10 से 11 बोगियां जो पहले बताई गई, जो जानकारी सामने आ रही है कि वो आसपास पलट गई। 3 शुरुआत की बोगियां सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई जिनमें कैजुअलिटी की बात कही जा रही है। हालांकि 70 से 80 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल से लेकर पीएमसीएच तक भर्ती कराया गया। डीडीयू जंक्शन पर हेल्पलाइन नंबर को भी जारी कर दिया गया है। 8 ट्रेनें जो हैं वो रद्द की गई हैं जो इस रूट से होकर गुजरती हैं, जिसमें राजधानी ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। 10 ट्रेनों के रूट को बदला गया है और फिलहाल देखिए ये ग्राउंड जीरो से आप तस्वीर देख पा रहे होंगे जहां पर अब क्रेन की मदद से इस रूट से जो ट्रैक्स पर आसपास बिखरी हुई बोगियां हैं उन्हें हटाया जा रहा है ताकि इस रूट को एक बार फिर से बहाल करने में ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग है वो लिया जा सके। और ऐसे में रेल मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। राजधानी एक्सप्रेस पर भी इसका सीधे तौर पर असर, ट्रेन संख्या जो है तेजस एक्सप्रेस की उसके रूट को बदल दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है ट्रेन संख्या 22406 गरीब रथ एक्सप्रेस उसके भी रूट को बदला गया है और जो लोग इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले हैं उनको लेकर के भी जानकारी दी जा सके, वो अगर स्टेशन पहुंचते हैं तो उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचेगी। बक्सर में ये बड़ा हादसा जहां पर 4 बोगियां सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है वो हादसे का शिकार हुई और जो 2 तस्वीर देख रहे हैं, पहली तस्वीर इस वक्त सुबह की जहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं, वहीं दूसरी तस्वीर देखिए पल पल की जानकारी न्यूज 18 के जरिए भी अधिकारी लेते हुए प्रत्यय अमृत आपको नजर आ रहे होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इनिशिएशन लिया गया, कंट्रोल रूम बनाया जाता है और वहां से एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया ताकि जैसे हादसे की जानकारी लोगों को, अपने परिजनों को चिंतित होकर के ढूंढने वाले लोगों तक पहुंचेंगी, वो कहां पर आखिर संपर्क करें, उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनके अपने सुरक्षित हैं, कहां हैं, किन स्थितियों में, जो जख्मी है उन्हें कहां पहुंचाया गया, उसे लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों की मदद की वजह से कैजुअलिटी कम रही, जिसे सभी मान रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, तमाम अधिकारी हो, नेतागण हो और खुद रेल मंत्री की तरफ से भी कहा गया। उनकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर के ये कहा जाता है कि
सबसे पहले जरूरत यह है कि हम सब मिलकर जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करें। 21 डब्बे देखिए बेपटरी होते हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव का कार्य सुबह के 3 बजे तक लगातार, रात के 9:35 पर जब हादसा होता उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सुबह के 3 बजे तक लोगों को इन बोगियों से निकाल लिया गया था, अस्पतालों तक पहुंचा दिया गया था। अब इस वक्त जो प्राथमिकता के तौर पर यह कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है आखिर वजह क्या रही, क्योंकि कई लोग जो उस वक्त यात्रा कर रहे थे इस ट्रेन में और जो सुरक्षित हैं, उनका ये कहना है कि 2 किलोमीटर पहले से उन्होंने घर्षण की आवाज सुनी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन क्या वजह रही, लोग रात का वक्त था ये समझ पाते, लेकिन जिस वक्त ये रघुनाथपुर स्टेशन से गुजर रही थी उसी वक्त अचानक से जोरदार आवाज के साथ पटरियों से ये बोगियां जो हैं वो तितर बितर हो जाती हैं, इधर उधर पलट जाती हैं। और देखिए कैजुअलिटी जो है वो ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि आपको रिहायशी इलाका भी नजर आ रहा होगा जहां पर आसपास मकान दिख रहे हैं और मकानों के ठीक बगल में जाकर ये पलटी हुई बोगियां जो है रुक जाती हैं।